Welcome to Still Learning. Today we are discussing an important topic in economics, the circular flow of income and its models. Let's break it down into simple and effective explanation so you can easily understand the concept. We will explore how money moves within an economy, how different sectors interact, and the key models that help us understand this flow better. So let's begin. Now let's explore what the circular flow of income actually means. The circular flow of income is an economic model that illustrates how money moves through different sectors of an economy. In this model, we see how income circulates among households, businesses, the government, and the foreign sector, depicting the interdependence of these sectors. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये एक इकोनॉमिक मॉडल है जो हमें बताता है कि मनी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में कैसे मूव करता है. इस मॉडल में हम देखते हैं कि इनकम हाउस होल्ड्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर के बीच कैसे सर्कुलेट होती है और ये सेक्टर्स एक दूसरे पर कैसे डिपेंड होते हैं. सो द फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर provides labor and other resources to businesses in exchange for income and spends on goods and services. Household sectors लेबर और दूसरे रिसोर्सेज बिजनेसेस को प्रोवाइड करते हैं इनकम के बदले और फिर वो मनी गुड्स और सर्विसेज पर खर्च करता है. नेक्स्ट, बिजनेस सेक्टर फर्म्स produces goods and services, pays households for resources and earns revenue from sales. बिजनेस सेक्टर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, हाउस होल्ड्स को रिसोर्सेज के लिए पेमेंट करता है और सेल्स से रेवेन्यू अर्न करता है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर कलेक्ट टैक्सेस, प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विसेज एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम थ्रू बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज. गवर्नमेंट सेक्टर टैक्सेस कलेक्ट करता है, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है और बेनिफिट्स और सब्सिडीज के जरिए इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट करता है. नेक्स्ट इज फॉरेन सेक्टर. engages in international trade with exports bringing income in and imports spending money out. फॉरेन सेक्टर मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड में इंक्लूड होता है जहां एक्सपोर्ट्स से मनी इकोनॉमी में आता है और इंपोर्ट के जरिए मनी बाहर जाता है. ये मॉडल दिखाता है कि इकोनॉमी में सभी सेक्टर्स के आपस में कैसे रिलेशनशिप होता है. In order to study circular flow of income in a simplified way, we combined the above mentioned four sectors to make the following three models of circular flows. Circular flow of income को simplified तरीके से समझने के लिए ये फोर mentioned सेक्टर्स को कंबाइन करके थ्री मॉडल्स में शो किया गया है. द फर्स्ट इज टू सेक्टर मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ द हाउस होल्ड्स एंड द बिजनेस सेक्टर. टू सेक्टर मॉडल में सिर्फ हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर्स होते हैं. ये सबसे बेसिक मॉडल है जो दिखाता है कि हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस के बीच मनी कैसे फ्लो करता है. सेकेंड, थ्री सेक्टर मॉडल कंप्राइजिंग द हाउस होल्ड, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स नोन एज क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल. ये मॉडल हाउस होल्ड, बिजनेस और गवर्नमेंट सेक्टर्स को इंक्लूड करता है. इसको क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल भी कहते हैं. ये दिखाता है कि गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है और पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है. And third is four sector model consisting of households, business sector, government sector and the rest of the world known as open economy model. इस मॉडल में हाउस होल्ड, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन सेक्टर होते हैं. इसको ओपन इकोनॉमी मॉडल कहते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड को भी इंक्लूड करता है जहां एक्सपोर्ट से इनकम आती है और इम्पोर्ट से मनी बाहर जाता है. We will explore each one. So the first is two sector model with savings and investments. In the two sector model with savings and investment, the economy consists of only two main sectors, households and firms. Here is a brief overview. टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में इकोनॉमी में सिर्फ दो मेन सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स. Households, they earn income by providing factors of production like labor to firms and spend this income on consumption or save a portion of it. Households अपना इनकम अर्न करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर फर्म्स को प्रोवाइड करके, फिर वो इनकम को कंजप्शन में खर्च करते हैं या उसका एक हिस्सा सेव करते हैं. Firms, they produce goods and services and generate income by selling these products to households. They also invest by using the savings from households to finance capital goods और business expansion. फर्म्स गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और ये प्रोडक्ट्स हाउस होल्ड्स को बेचकर इनकम जनरेट करते हैं. फर्म्स हाउस होल्ड के सेविंग्स का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे वो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट कर सके या अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सके. ये मॉडल बताता है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कैसे इकोनॉमी में मनी की सर्कुलर फ्लो को इम्पैक्ट करते हैं. In the two-sector model with savings and investment, injections and leakages are important concepts that impact the economy's equilibrium. टू-सेक्टर मॉडल विद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में इंजेक्शंस और लीकेजेस दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को इम्पैक्ट करते हैं. हाउस होल्ड्स, दे अर्न इनकम फ्रॉम फर्म्स एंड यूज इट फॉर कंजप्शन और सेविंग्स.
हाउस होल्ड फर्म से इनकम अर्न करते हैं और इस इनकम को कंजप्शन या सेविंग्स में यूज करते हैं. सेविंग्स रिप्रेजेंट अ लीकेज as it is money not spent directly on consumption, reducing the immediate flow of income in the economy. सेविंग्स एक लीकेज की तरह काम करता है क्योंकि ये वो मनी है जो सीधा कंजप्शन पर नहीं खर्च किया जाता. इस वजह से इकोनॉमी में इमीडिएट इनकम फ्लो रिड्यूस हो जाता है. Next, firms. They invest in capital goods using the savings provided by the households. Investment acts as an injection into the economy, increasing the flow of income and boosting economic activity. फर्म्स कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं हाउस होल्ड्स के सेविंग्स का इस्तेमाल करके. इन्वेस्टमेंट एक इंजेक्शन की तरह काम करता है क्योंकि ये इकोनॉमी में इनकम फ्लो को बढ़ाता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करता है. For the economy to stay in equilibrium, the total amount of leakages, savings should equal the total amount of injections, investment, that is S is equal to I. If leakages exceed injections, the economy contracts. If injections exceed leakages, the economy expands. इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए टोटल लीकेजेस मींस सेविंग्स का अमाउंट टोटल इंजेक्शंस मींस इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिए, यानी S इज इक्वल टू आई. अगर लीकेजेस इंजेक्शंस से ज़्यादा हो जाती हैं तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है. अगर इंजेक्शंस मींस इन्वेस्टमेंट, लीकेजेस मींस सेविंग से ज़्यादा हो जाती हैं तो इकोनॉमी एक्सपैंड होने लगती है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगती है. इस कॉन्सेप्ट से ये समझ आता है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस होना कितना ज़रूरी है ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे. Now, moving further to the three-sector model of circular flow of income. In the three-sector model of circular flow of income, the economy includes three main sectors: households, firms, and the government. This model introduces the government's role in economic activity. थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इकोनॉमी में तीन मेन सेक्टर्स होते हैं: हाउस होल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट. इस मॉडल में गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटी में रोल इंक्लूड किया जाता है. हियर इज अ ब्रेकडाउन. हाउस होल्ड्स provide factors of production like labor to firms in exchange for income. They use this income for consumption, savings and paying taxes to the government. हाउस होल्ड्स वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले इनकम अर्न करते हैं. ये इनकम वो कंजप्शन, सेविंग्स और गवर्नमेंट को टैक्सेस देने में यूज करते हैं. नेक्स्ट इज फर्म्स. प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. They earn revenue from selling these products to households and the government. Firms also pay taxes to the government. फर्म्स गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, वो हाउस होल्ड्स और गवर्नमेंट को ये प्रोडक्ट सेल करके रेवेन्यू अर्न करते हैं. फर्म्स भी गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट. कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, क्रिएटिंग अ लीकेज इन द इकोनॉमी. It then uses the tax revenue for government spending such as public services, infrastructure and welfare programs. This spending acts as an injection, increasing the flow of income in the economy. गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स और फर्म से टैक्सेस कलेक्ट करता है जो एक लीकेज क्रिएट करता है इकोनॉमी में. गवर्नमेंट फिर इन टैक्सेस का इस्तेमाल गवर्नमेंट स्पेंडिंग में करता है जैसे पब्लिक सर्विसेज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर प्रोग्राम्स. ये स्पेंडिंग एक इंजेक्शन की तरह काम करता है जिससे इकोनॉमी में इनकम का फ्लो बढ़ता है. ये मॉडल दिखाता है कि गवर्नमेंट किस तरह इकोनॉमी में इंजेक्शंस और लीकेजेस को बैलेंस करने में हेल्प करती है. In a three-sector closed economy, the equilibrium condition is represented by S plus T, means savings plus taxes is equal to I plus G, means investment plus government expenditure. S is equal to savings, T is equal to taxes, I is equal to investment and G is equal to government expenditure. This condition means that the total leakages from the circular flow of income, savings and taxes, leakages, savings and taxes should equal to the total injections into the economy, that is investment and government spending. ये कंडीशन बताती है कि इकोनॉमी से जो लीकेजेस हो रहे हैं यानी सेविंग्स और टैक्सेस वो टोटल इंजेक्शंस यानी इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बराबर होना चाहिए. अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मैच नहीं होती तो क्या होता? इफ S plus T exceeds I plus G, leakages are greater than injections, causing a decrease in income flow and economic slowdown. मतलब लीकेजेस सेविंग्स और टैक्सेस इंजेक्शंस इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ज़्यादा है. इसका मतलब है इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इकोनॉमी में आ रहा है और ज़्यादा बाहर जा रहा है जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी. इफ़ I plus G means investment plus government expenditure exceeds S plus T means savings and taxes, injections exceeds leakages, leading to an increase in income flow and economic growth.
इसका मतलब है इंजेक्शंस लीकेजेस से ज़्यादा है, इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी क्योंकि ज़्यादा मनी इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से आ रहा है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं मिलती तो इकोनॉमी का ग्रोथ और स्टेबिलिटी इम्पैक्ट हो सकता है। नाउ S+T exceeds I+G means leakages exceed injections। जब सेविंग्स और टैक्सेस इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब है कि लोग अपना पैसा सेव कर रहे हैं और गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस दे रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही है। कम इंजेक्शंस, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब है इकोनॉमी में पैसा कम आ रहा है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। इस सिचुएशन में डिमांड कम होती है, बिजनेसेस को कम सेल्स मिलती हैं और प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इससे ओवरऑल इनकम कम हो जाती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होती है। ये रिसेशन या इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ ले जा सकता है, जहां लोग ज़्यादा सेव करते हैं लेकिन कम खर्च करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। You can also understand it like this. Now the next situation is I+G exceeds S+T. Injections exceed leakages. जब इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेविंग्स और टैक्सेस से ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में ज़्यादा मनी आ रहा है, मींस इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू। ज़्यादा इंजेक्शंस का मतलब है कि बिजनेसेस को ज़्यादा मनी मिल रहा है, उन्हें ज़्यादा डिमांड और सेल्स देखने को मिलती है और उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, बिजनेसेस एक्सपेंशन करते हैं और इनकम बढ़ जाती है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ या एक्सपेंशन का सिग्नल है, जहां लोग ज़्यादा खर्च करते हैं और गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ाता है, जो ओवरऑल इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज करता है। इन समरी, S+T एक्सीड्स I+G से इनकम डिक्रीज होती है क्योंकि मनी इकोनॉमी में कम आता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है। द नेक्स्ट सिचुएशन इज I+G एक्सीड्स S+T मीन्स इफ इंजेक्शंस एक्सीड्स लीकेजेस, तो इनकम इंक्रीज होती है क्योंकि ज़्यादा मनी इकोनॉमी में आता है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है और इनकम भी बढ़ जाती है। नाउ मूविंग फर्दर to the four sector model of circular flow of income. In the four sector model of circular flow of income, the economy includes four main sectors: households, firms, government, and the foreign sector, rest of the world. This model captures the complete flow of income in an open economy. फोर सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इकोनॉमी में चार मेन सेक्टर्स होते हैं: हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर मींस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये मॉडल एक ओपन इकोनॉमी में इनकम का कंप्लीट फ्लो कैप्चर करता है। Here is a summary of each component. The first is households. Provide factors of production like labor to firms and receive income in return. They spend this income on consumption, savings and taxes. Households firm को factors of production जैसे labor provide करते हैं और बदले में income receive करते हैं। ये income वो consumption, savings और taxes में खर्च करते हैं। Next is firms. Produce goods and services. They earn revenue from domestic households, the government and exports to the foreign sector. Firms also pay taxes and invest in capital goods. फर्म्स गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें रेवेन्यू मिलता है डोमेस्टिक हाउस गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर्स एक्सपोर्ट से। फर्म्स अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करती हैं और टैक्सेस भी पे करती हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट. Collect taxes from households and firms and injects money back into the economy through government spending. गवर्नमेंट हाउसहोल्ड्स और फर्म से टैक्सेस कलेक्ट करती हैं और इस टैक्स को रेवेन्यू को इकोनॉमी में इंजेक्ट करती हैं थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये स्पेंडिंग पब्लिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर प्रोग्राम्स में होती हैं। नेक्स्ट इज फॉरेन सेक्टर. Represents international trade. Exports are an injection of income into the domestic economy, while imports are a leakage as money flows out to other countries. ये इंटरनेशनल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपोर्ट्स गुड्स फ्लोइंग फ्रॉम आर कंट्री टू अनदर कंट्री। इकोनॉमी में इनकम का इंजेक्शन है क्योंकि मनी फॉरेन सेक्टर से डोमेस्टिक इकोनॉमी में आ रहा है। वेयर एज इम्पोर्ट्स गुड्स कमिंग फ्रॉम अनदर कंट्री टू आर कंट्री, ये एक लीकेज है क्योंकि मनी फॉरेन कंट्रीज को चला जाता है। ये मॉडल दिखाता है कि कैसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ इकोनॉमी में मनी का फ्लो बनाए रखती हैं। एक्सपोर्ट्स इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं जबकि इंपोर्ट्स मनी बाहर भेजते हैं, इसीलिए इकोनॉमी का बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है। Equilibrium condition of four sector model. For equilibrium condition in the four sector model, S plus T plus M is equal to I plus G plus X. S is savings, T is taxes, M imports means leakages, I investment, G government spending, X exports or injections. So, if total leakages
S plus T plus M equal total injections I plus G plus X, the economy is in equilibrium. This balance leads to economic fluctuations with more leakages causing contraction and more injections leading to expansion. Now, अगर टोटल लीकेजेस इक्वल होते हैं टोटल इंजेक्शंस के तो इकॉनमी इक्विलिब्रियम में होती है, लेकिन अगर इस बैलेंस में कोई डिसबैलेंस होता है तो इकॉनमी में फ्लक्चुएशंस आने लगते हैं. लीकेजेस और इंजेक्शन का मतलब लीकेजेस S प्लस T प्लस M मीन्स सेविंग्स, टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स. सेविंग्स, जब लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेव करते हैं तो ये मनी इकॉनमी से बाहर चला जाता है. वेयर एज टैक्सेस, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, वो भी एक लीकेज है क्योंकि ये पैसा डायरेक्टली कंजप्शन या प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होता. इम्पोर्ट्स, जब हम दूसरे देशों से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो वो पैसा हमारी इकॉनमी से बाहर जाता है. वेयर एज इंजेक्शंस I प्लस G प्लस X, फर्म्स जब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पैसा इकॉनमी में आ जाता है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करती हैं पब्लिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, वो इकॉनमी में पैसा इंजेक्ट करती हैं. एक्सपोर्ट्स, हम जो गुड्स और सर्विसेज दूसरे देशों को बेचते हैं वो पैसा फॉरेन सेक्टर से हमारे इकॉनमी में आता है. लेकिन जब लीकेजेस और इंजेक्शंस का बैलेंस टूटता है या ब्रेक डाउन होता है तो अगर लीकेजेस ज़्यादा हैं मीन्स S प्लस T प्लस M एक्सीड्स I प्लस G प्लस X, तो जब लीकेजेस ज़्यादा होती हैं तो पैसा इकॉनमी से बाहर चला जाता है. इससे डिमांड कम होती है, बिजनेस को कम सेल्स मिलती हैं और प्रोडक्शन स्लो हो जाती है. इसका रिजल्ट होता है इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन या स्लो डाउन, जहां इनकम कम हो जाती है और बिजनेसेस अपने ऑपरेशंस को रिड्यूस कर देते हैं. वेयर एज अगर इंजेक्शंस ज़्यादा हैं, जब इंजेक्शंस ज़्यादा होती हैं तो ज़्यादा पैसा इकॉनमी में आता है, इससे डिमांड बढ़ती है, बिजनेस को ज़्यादा सेल्स मिलती हैं और प्रोडक्शन बढ़ता है. इसका रिजल्ट होता है इकोनॉमिक एक्सपेंशन, जहां इनकम बढ़ जाती है और बिजनेसेस अपना प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं. सो what is the reason behind this? More leakages means less money circulating in the economy leading to reduced demand and economic slowdown. More injections means more money entering the economy boosting demand and encouraging economic growth. इसलिए इक्विलिब्रियम का बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है ताकि इकोनॉमी स्मूथली फंक्शन करे और इन्फ्लेशन और रिसेशन से बच सके. So that's it for this topic. To have a clear understanding of these models, you just need to learn the equilibrium conditions for each one. Once you understand how leakages and injections balance in the 2-sector, 3-sector and 4-sector models, you will be able to see how the economy maintains stability or experiences fluctuations. Equilibrium is key to understanding economic growth, contraction and expansion. I hope you have a clear understanding of the concept now. If anything is unclear or if you have any queries, do drop them in the comments. I'm always here and happy to help you out. Keep practicing and keep learning.